शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज नया मास आरंभ हो गया है 1 सितंबर 2024। प्रातः मुरली। आज रविवार है। रविवार को होती है अव्यक्त मुरली। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है ये 25/11/2001 मधुबन। मुरली में आज बाबा ने अव्यक्त बाप दादा ने बताया कि हमें समस्या स्वरूप नहीं बनना है, हमें समाधान स्वरूप बनना है। तो उसके लिए बाबा ने साधन बताया कि दुआएं दो और दुआएं लो, कारण का निवारण कर समस्याओं का समाधान करो, क्योंकि ये सबसे अच्छा तरीका है। बाबा ने सबसे अच्छा उपाय बताया कि जितना तुम दुआएं दोगे उतनी ही तुम्हें दुआएं प्राप्त होंगी। साथ ही बाबा ने कहा डबल फरिश्ता बनने की कहा, और साथ में हमें इस पढ़ाई को जितना हो सके दूसरों को भी बांटना है, तो भी तो दुआएं मिलेंगी। सुनते हैं आज के डायरेक्ट अव्यक्त महावाक्य। ओम शांति। आज की मुरली का शीर्षक है दुआएं दो दुआएं लो, कारण का निवारण कर समस्याओं का समाधान करो। दुआएं दो दुआएं लो, कारण का निवारण कर समस्याओं का समाधान करो। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों के प्यार की डोरी में खिंचकर मिलन मनाने आए हैं। बच्चों ने बुलाया और हुजूर हाजिर हो गए। अव्यक्ति मिलन तो सदा मनाते रहते हैं, फिर भी साकार में बुलाया तो बाप दादा बच्चों के विशाल मेले में पहुंच गए। बाबा ने कहा अव्यक्त मिलन तो तुम रोज मनाते ही हो, लेकिन साकार में भी अव्यक्त मिलन मनाने के लिए बाबा को बुलाया तो बाबा सभा में पहुंच गए, विशाल मेले में पहुंच गए। बाप दादा को बच्चों का स्नेह, बच्चों का प्यार देख खुशी होती है, और दिल ही दिल में चारों ओर के बच्चों के लिए गीत गाते हैं। वाह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे वाह। क्या गीत गाते हैं? वाह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे वाह। आज सारा दिन इसका अभ्यास करना है। भगवान के प्यार के पात्र आत्माएं वाह। इतना बड़ा भाग्य और इतना साधारण रूप में सहज प्राप्त होना है, यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था, लेकिन आज साकार रूप में भाग्य को देख रहे हो। बाप दादा देख रहे हैं कि दूर बैठे भी बच्चे मिलन मेला मना रहे हैं। मेजॉरिटी माताओं को गोल्डन चांस मिला है, और बाप दादा को भी विशेष शक्ति सेना को देख खुशी होती है। कौन बैठे हो? शक्ति सेना कि चार दीवारी में रहने वाली माताएं बाप द्वारा विश्व कल्याणकारी बन विश्व की राज्य अधिकारी बन गई। बन गए हैं? पूछ रहे हैं, या बन रहे हैं? बन गए हैं या बन रहे हैं? क्या कहेंगे? बन गए हैं ना। विश्व के राज्य का माखन का गोला आप सबके हाथ में है ना। बाप दादा ने देखा कि जो भी माताएं मधुबन में पहुंची हैं उन्हों को एक बात की बहुत खुशी है। कौन सी खुशी है? कि बाप दादा ने हम माताओं को विशेष बुलाया है। बाप दादा ने हम माताओं को विशेष बुलाया है, तो माताओं से विशेष प्यार है ना। नशे से कहती हैं बाप दादा ने बुलाया है, हमको बुलाया है, हम क्यों नहीं आएंगे। बाप दादा भी सबकी रूह रिहान सुनते रहते हैं, यह खुशी का नशा देखते रहते हैं। वैसे तो पांडव भी कम नहीं हैं, पांडवों के बिना भी विश्व के कार्य की समाप्ति नहीं हो सकती, लेकिन आज
विशेष माताओं को पांडवों ने भी आगे रखा है। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ की विधि सुना रहे हैं। माताओं को सहज चाहिए ना, तो बाप दादा सब माताओं बच्चों को कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है सिर्फ चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं दो और दूसरों से भी दुआएं लो। चाहे आपको कोई कुछ भी दे, बद्दुआ भी दे, लेकिन आप उस बद्दुआ को भी अपने शुभ भावना की शक्ति से दुआ में परिवर्तन कर दो। आप द्वारा हर आत्मा को दुआ का अनुभव हो। कर सकते हैं? दूसरा बद्दुआ दे और आप दुआ दो, कर सकते हैं? तो बाबा कहते उस समय अनुभव करो जो बद्दुआ दे रहा है वह इस समय कोई ना कोई विकार के वशीभूत है। वशीभूत आत्मा के प्रति व परवश आत्मा के प्रति कभी भी बद्दुआ नहीं निकलेगी, उसके प्रति सदा सहयोग देने की दुआ निकलेगी। सिर्फ एक ही बात याद रखो कि हमें निरंतर एक ही कार्य करना है, संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआ देना और दुआ लेना। अगर किसी आत्मा के प्रति कोई भी व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव संकल्प आवे भी तो यह याद रखो कि मेरा कर्तव्य क्या है। कैसे कहाँ आग लग रही हो और आग बुझाने वाले होते हैं तो वह आग को देख जल डालने का अपना कार्य भूलते नहीं हैं। उनको याद रहता है कि हम जल डालने वाले हैं, आग बुझाने वाले हैं। ऐसे अगर कोई किसी भी विकार की आगवश कोई भी ऐसा कार्य करता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपना कर्तव्य याद रखो कि मेरा कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है मेरा? किसी भी प्रकार की आग को बुझाने का, दुआ देने का, शुभ भावना की भावना का सहयोग देने का। क्या है कर्तव्य? शुभ भावना की भावना का सहयोग देने का। बस एक अक्षर याद रखो। माताओं को सहज एक शब्द याद रखना है, दुआ देना, दुआ लेना। माताएं ये कर सकती हो? पूछ रहे हैं सभी माताएं, हाथ उठा रही हैं। कर सकती हो? कर सकती हो या करना ही है? करना ही है या कर सकती हो? पांडव कर सकते हैं क्या? पांडव कहते हैं करना ही है। गाया हुआ है पांडव अर्थात सदा विजयी और शक्तियां सदा विश्व कल्याणकारी नाम से प्रसिद्ध हैं। बाप दादा को चारों ओर के बच्चों से अभी तक एक आश रही हुई है। बताएं वह कौन सी आश है? जान तो गए हो, टीचर्स जान गई हो ना। सभी बच्चे यथाशक्ति पुरुषार्थ तो कर रहे हो। बाप दादा पुरुषार्थ देख करके मुस्कुराते हैं, लेकिन एक आश यह है कि पुरुषार्थ में अभी तीव्र गति चाहिए। पुरुषार्थ है लेकिन अभी तीव्र गति चाहिए। इसकी विधि है कारण शब्द समाप्त हो जाए, कारण शब्द समाप्त हो जाए और निवारण स्वरूप सदा बन जाए। कारण तो समय अनुसार बनते ही हैं और बनते रहेंगे, लेकिन आप सब निवारण स्वरूप बने, क्योंकि बाप सभी बच्चों को विश्व के निवारण कर सभी को मेजॉरिटी आत्माओं को निर्वाण धाम में भेजना है। तो जब स्वयं को निवारण स्वरूप बनाओ तब विश्व की आत्माओं को निवारण स्वरूप द्वारा सब समस्याओं का निवारण कर निर्वाण धाम में भेज
सकेंगे। सभी को भेजना है ना, तो सभी समस्याओं का निवारण करना है। तो क्या बनना है? निवारण स्वरूप। अभी विश्व की आत्माएं मुक्ति चाहती हैं, तो बाप द्वारा मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले निमित्त आप हो। तो निमित्त आत्माएं पहले स्वयं को भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण को निवारण कर मुक्त बनाएंगे, माने पहले स्वयं को मुक्त बनाएंगे, तब विश्व को मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं, तो मुक्त हैं, किसी भी प्रकार की समस्या का कारण आगे नहीं आए, यह कारण है, यह कारण है, यह कारण है, नहीं। जब कोई कारण सामने बनता है तो कारण का सेकंड में निवारण सोचो। यह सोचो कि जब विश्व का निवारण करने वाली हूँ, तो क्या स्वयं की छोटी छोटी समस्याओं का स्वयं निवारण नहीं कर सकती हूँ? नहीं कर सकता क्या? अभी तो आत्माओं की क्यों आपके सामने आएगी। हे मुक्ति दाता, मुक्ति दो, क्योंकि मुक्ति दाता के डायरेक्ट बच्चे हो, अधिकारी बच्चे हो, मास्टर मुक्ति दाता तो हो ना, है ना। भाई राजा नहीं मिलता है तो राजकुमार के सामने कर जाते हैं ना। तो बाबा भी कह रहे हैं कि तुम कौन हो? मुक्ति दाता के बच्चे, तुम ही मुक्ति देने के निमित्त बनते हो, मास्टर मुक्ति दाता तो हो ना। लेकिन क्यों के आगे आप मास्टर मुक्ति दाताओं के तरफ से एक रुकावट का दरवाजा बंद है। अब वो दरवाजा कौन सा है? क्यों तैयार है, लेकिन कौन सा दरवाजा बंद है? पुरुषार्थ में कमजोर पुरुषार्थ का कौन सा दरवाजा है? पुरुषार्थ में कमजोर पुरुषार्थ का। अब वो कमजोर पुरुषार्थ क्या है? एक शब्द का दरवाजा है, और वह है क्यों। हर बात में हम क्या करते हैं? क्यों, क्वेश्चन मार्क। क्यों, यह क्यों शब्द अभी क्यों को सामने नहीं लाता। तो बाप दादा अभी देश विदेश के सभी बच्चों को यह स्मृति दिला रही हैं कि आप समस्याओं का दरवाजा क्यों, इसको समाप्त करो। क्यों का निवारण हो जाए ना। सेकंड कर सकते हैं, क्यों शब्द को समाप्त कर सकते हैं। टीचर्स कर सकती हैं क्या? पांडव कर सकते हैं क्या? अरे उत्तर तो दो। सभी हाथ उठा रहे हैं या कोई भी नहीं उठा रहा है यहाँ। फॉरनर्स तो एवर रेडी है ना, हाँ या ना। अगर हाँ तो सीधा हाथ उठाओ। अब देखो हाथ इतना सा उठा रहे हैं, कोई ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अभी कोई भी सेवा केंद्र पर समस्या का नाम निशान ना हो। ऐसे हो सकता है क्या? हर एक समझे कि मुझे करना है, टीचर समझे मुझे करना है, स्टूडेंट समझे मुझे करना है, प्रवृत्ति वाले समझे मुझे करना है, मधुबन वाले समझे मुझे करना है। कर सकते हैं ना। समस्या शब्द ही समाप्त हो जाए, कारण खत्म होके निवारण आ जाए। यह हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? जब पहले पहले स्थापना के समय में सभी आने वाले बच्चों ने क्या प्रॉमिस किया था और करके दिखाया। असंभव को संभव करके दिखाया ना। तो अभी कितने साल हो गए हैं? स्थापना को कितने वर्ष हो गए हैं? 65 वर्ष। उस समय जब 2001 में यह मुरली चली थी, उस समय 65 ईयर्स हो गई। तो इतने वर्षों में असंभव से संभव नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? मुख्य टीचर्स हाथ उठाओ। पंजाब नहीं उठा रहा है, शक्य है क्या? थोड़ा सोच रहे हैं, सोचो नहीं, करना ही है। औरों का नहीं सोचो, हर एक अपना अपना सोचे। अपना तो सोच सकते हो ना, दूसरों को छोड़ो, अपना सोचकर अपने लिए तो हिम्मत रख सकते हो ना कि नहीं? फॉरनर्स रख सकते हैं क्या? हाथ उठाया कुछ ने, मुबारक हो। अच्छा, अभी जो समझते हैं वे दिल से हाथ उठाना, दिखावे से नहीं। हम तो देखते हैं ना, दूसरा हाथ उठा रहा है तो हम भी उठा रहे हैं। पहले उस चीज़ को समझें तो ही हाथ उठाएं।
तो बाबा कहते कि ऐसे नहीं, सब उठा रहे हैं तो मैं भी उठा लूं। अगर दिल से दृढ़ संकल्प करेंगे कि कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनना ही है, कुछ भी हो सहन करना पड़े, माया का सामना करना पड़े, एक दो के संबंध संपर्क में सहन भी करना पड़े, मुझे समस्या नहीं बनना है। हो सकता है क्या? पूछ रहे हैं। अगर दृढ़ निश्चय है तो वह पीछे से लेकर आगे तक हाथ उठाओ। बाप दादा ने सभी से हाथ उठवाया और सारा दृश्य टीवी पर देखा। अच्छा है ना, एक्सरसाइज हो गई। हाथ इसीलिए उठाते हैं, जैसे अभी एक दो को देख करके हाथ उठाने में उमंग आता है ना, ऐसे ही जब भी कोई समस्या आवे तो सामने बाप दादा को देख दिल से कहना बाबा, और बाबा हाजिर हो जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी, समस्या सामने से हट जाएगी और बाप दादा सामने हाजिर हो जाएगा। मास्टर सर्व शक्तिमान, अपना यह टाइटल हर समय याद करो। कौन बैठे हो? मास्टर सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान। नहीं तो बाप दादा अभी याद प्यार में मास्टर सर्वशक्तिमान ना कहकर सर्वशक्तिमान कहे। शक्तिवान बच्चों को याद प्यार अच्छा लगेगा क्या? शक्तिवान बच्चों को याद प्यार अच्छा लगेगा क्या? मास्टर सर्वशक्तिमान है। कौन है? मास्टर सर्वशक्तिमान है। मास्टर सर्वशक्तिमान क्या नहीं कर सकते हैं? सिर्फ अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखो। टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिमान और कर्तव्य है विश्व कल्याणकारी। जो बाप का कर्तव्य सो बच्चों का कर्तव्य है। तो सदा अपना टाइटल और अपना कर्तव्य याद करने से शक्तियां अपने आप इमर्ज हो जाएंगी। मास्टर बनो, शक्तियों के भी मास्टर बनो। ऑर्डर करो, हर शक्ति को समय पर ऑर्डर करो। वैसे शक्तियां धारण करते भी हो, हैं भी, लेकिन सिर्फ कमी यह हो जाती है कि समय पर यूज नहीं करनी आती। समय बीतने के बाद याद आता है, ऐसे करते तो बहुत अच्छा होता। अब अभ्यास करो तो शक्तियां समाई हुई हैं, उसको समय पर यूज करो। जैसे इन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चलाते हो ना, हाथ को पाँव को चलाते हो ना, ऐसे हर शक्ति को ऑर्डर से चलाओ। कार्य में लगाओ, समा के रखते हो, कार्य में कम लगाते हो, समय पर कार्य में लगाने से शक्ति अपना कार्य ज़रूर करेगी। और खुश रहो। कभी कभी कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार में थोड़ा ज़्यादा गंभीर दिखाई देता है। खुश रहो, नाचो गाओ, आपकी ब्राह्मण जीवन है ही खुशी में नाचने की और अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने की। तो नाचने गाने वाले जो होते हैं ना, वह ऐसा गंभीर होके नाचे तो कहेंगे नाचना नहीं आता क्या, है ना। जो गंभीर होकर के नाचेंगे, गंभीरता अच्छी है लेकिन टू मच गंभीरता थोड़ा सा विचार का लगता है। बाप दादा ने तो अभी सुना कि दिल्ली में उद्घाटन हो रहा है। 9 दिसंबर 2001 को दिल्ली गुड़गांव में ओम शांति रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन है ना। उस समय 2001 में गए थे ना, कौन कौन गया था? आप गए थे, है ना? आप नहीं गए थे, है ना। आप हम चारों गए थे ना, चारों पांचों। बहुत अच्छा है। तो 2001 में ओम शांति रिट्रीट सेंटर के उद्घाटन में गए थे। तो लेकिन बाप दादा अभी कौन सा उद्घाटन देखना चाहता है? अब बाप दादा कौन सा उद्घाटन देखना चाहता है? वह डेट तो फिक्स करो। यह छोटे मोटे उद्घाटन तो हो ही जाएंगे, लेकिन बाप दादा बड़ा उद्घाटन चाहते हैं। सब विश्व की स्टेज पर बाप समान साक्षात फरिश्ते सामने आ जाएं और पर्दा
खुल जाए। ऐसा उद्घाटन आप सबको भी अच्छा लगता है ना। रूह रिहान में भी सभी कहते रहते हैं, बाप भी सुनते रहते हैं, बस अभी यही अच्छा है, बाप को प्रत्यक्ष करें। और बाप की इच्छा है कि पहले बच्चे प्रत्यक्ष हों, बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होगा, अकेला नहीं होगा। तो बाप दादा वह उद्घाटन देखना चाहते हैं। उमंग भी अच्छा है। जब रूह रिहान करते हैं तो रूह रिहान के समय सबके उमंग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब कर्म योगी बनते हैं तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो माताएं क्या करेंगी, क्या करेंगी? बड़ा झुंड है माताओं का, बहुत माताएं पहुंचती हैं और माताओं को देख बाप दादा को बहुत खुशी होती है। किसने भी माताओं को इतना आगे नहीं लाया, लेकिन बाप दादा माताओं को आगे बढ़ते देख खुश होते हैं। माताओं का विशेष यह संकल्प है कि जो किसी ने नहीं करके दिखाया वह माताएं बाप के साथ करके दिखाएंगी। करके दिखाएंगी ना। अभी एक हाथ की ताली बजाओ, हाथ उठाओ, करके दिखाएंगी ना। अभी एक हाथ की ताली बजाओ। माताएं सब कुछ कर सकती हैं। माताओं में उमंग अच्छा है, कुछ भी नहीं समझे, लेकिन यह तो समझ लिया ना कि मैं बाबा की हूँ और बाबा मेरा है। यह तो समझ लिया है ना। मेरा बाबा तो सब कहते हैं ना, बस दिल से यही गीत गाते रहो, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा। अच्छा, अब 1 सेकंड बाप दादा देता है, 1 सेकंड बाप दादा देता है। सब अलर्ट होकर बैठो, सब अलर्ट होकर के सीधे बैठेंगे। बाप दादा से सभी का प्यार 100% है ना। प्यार तो परसेंट में नहीं हुआ है ना, 100% है क्या? तो 100% प्यार का रिटर्न देने के लिए तैयार हो? पूछ रहे हैं बाबा, तैयार हो? 100% प्यार है ना? पूछ रहे हैं 100% प्यार है? या जिसका थोड़ा सा कम हो वह हाथ उठा लो, जिसका बाबा से थोड़ा कम है वो हाथ उठा लो, पीछे बच जाएंगे। अगर कम हो तो हाथ उठा लो। 100% प्यार नहीं है, सुनो ध्यान से, तो वो हाथ उठाओ। प्यार की बात कर रहे हैं, 1-2 ने हाथ उठाया, अच्छा प्यार नहीं है, कोई हर्जा नहीं, हो जाएगा। जाएंगे कहाँ? प्यार तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, अभी सभी अलर्ट होकर बैठे हैं ना? बैठे हैं। अभी सभी प्यार के रिटर्न में 1 सेकंड बाप के सामने अंतर्मुखी हो, अपने आप से दिल में संकल्प कर सकते हो कि अब हम स्वयं के प्रति व औरों के प्रति समस्या नहीं बनेंगे। सेकंड के लिए अंतर्मुखी बनेंगे। ओम शांति। ये दृढ़ संकल्प प्यार के रिटर्न में कर सकते हो। जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, अगर कुछ भी हो गया तो सेकंड में स्वयं को परिवर्तन कर देंगे। वह दिल में संकल्प दृढ़ करे तो जो कर सकता है दृढ़ संकल्प, बाप दादा मदद देंगे। लेकिन मदद लेने की विधि है दृढ़ संकल्प की स्मृति। उस दृढ़ संकल्प को बार बार याद करना। बाप दादा के सामने संकल्प लिया है, ये स्मृति की विधि आपको सहयोग देगी। तो बाबा पूछ रहे हैं, कर सकते हो? कर सकते हो? कांध हिलाओ, देखो संकल्प से क्या नहीं हो सकता है। घबराओ नहीं, बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद जरूर मिलेगी। अच्छा, पूरी मुरली का सार है, ऐसे सर्व तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के प्यार का रिटर्न करने वाले हिम्मतवान बच्चों को सदा अपने विशेषताओं द्वारा औरों को भी विशेष आत्मा बनाने वाले पुण्य आत्माएं बच्चों को सदा समस्या समाधान स्वरूप विशेष
आगे उड़ने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते। विदाई के समय आज विशेष जो मधुबन में ऊपर सिक्योरिटी के कार्य में बिजी हैं, वह बाबा दादा के सामने आ रहे हैं। यज्ञ की रखवाली करने वालों की बहुत ही बड़ी ड्यूटी है, तो रखवाली कर रहे हैं, दूर बैठे भी याद कर रहे हैं। तो खास बाबा दादा जो ऊपर कोई भी सेवार्थ बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में बैठे हैं, चाहे पांडव भवन में, चाहे शांति वन में, जो भी रखवाली करने वाले हैं, उन्हों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। सभी मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं। अच्छा, सभी देश विदेश वालों ने जिसने भी याद भेजी है वह समझे हमको विशेष रूप से बाप दादा ने याद दी है। अच्छा, आज का वरदान है पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात पुराने संसार की आकर्षण से मुक्त, न संबंध रूप में आकर्षण हो, न अपनी देह व किसी देहधारी व्यक्ति या वस्तु की तरफ आकर्षण हो। ऐसे ही पुराने संस्कारों की आकर्षण से भी मुक्त, संकल्प, वृत्ति व वाणी के रूप में कोई संस्कार की आकर्षण ना हो। जब ऐसे सर्व आकर्षणों से अथवा व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण से मुक्त बनेंगे, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। स्लोगन है, शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर हैं। शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर हैं। ओम शांति।